students, so this is my next video for class 12th and the topic is matrix. तो matrix पर continue करते हैं और this is the last topic of the matrix and what is the topic? Solution of system of linear equation by matrix method. अभी तक हमने मैट्रिक्स में बहुत सारी चीजें पढ़ ली विद डिटर्मिनेंट्स. तो दिस इज द लास्ट टॉपिक कि अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है तो उसे मैट्रिक्स मेथड से किस तरह से सॉल्व करेंगे. तो देखिए पहले टू वेरिएबल के लिए बात करते हैं. अगर a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 इज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैट्रिक्स मेथड में लिखेंगे. तो मैट्रिक्स का मतलब क्या है? जो एक्स वाई के कॉफिशिएंट है उनसे क्या बनाएंगे? मैट्रिक्स. तो ये a1 b1 a2 b2 ये बन गया एक मैट्रिक्स. एक्स वाई ये जो वेरिएबल है उनसे एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगा. क्या बनेगा? कॉलम मैट्रिक्स. ठीक है, उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स मतलब जिसमें कॉलम एक ही हो, रो तो दो है, और ये जो कांस्टेंट है उनसे भी एक कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा. अब अगर इसको कंपेयर करें ax इज इक्वल टू b से, तो ये जो मैट्रिक्स है ये a बन गया और ये जो वेरिएबल मेथड्स है कॉलम है इसको अपन वेरिएबल, दिस इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसको कहते हैं वेरिएबल मैट्रिक्स और इसको कहते हैं कांस्टेंट मैट्रिक्स. तो ये बन गया आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स. देन दिस इज एक्स वाई, इसको कैपिटल एक्स से डिनोट किया और ये बन गया बी कांस्टेंट मैट्रिक्स. अब अगर ax इज इक्वल टू b है, अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, x इज द वेरिएबल, तो ये a उधर जाएगा, उधर जाके का क्या बन जाएगा? इनवर्स. तो x इज इक्वल टू क्या होगा? a इनवर्स b. तो a इनवर्स निकाल के ये जो a दिया हुआ है इसका इनवर्स निकालेंगे, b के साथ मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसको x के साथ कंपेयर करेंगे तो x और y की क्या आ जाएगी? वैल्यू. ठीक है, ये तरीका है. चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. एक एग्जांपल है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 7. दिस इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. अब इसे भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा? कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनेगा? 3 4 5 माइनस 3 3 4 5 माइनस 3. वेरिएबल मैट्रिक्स क्या बनेगा? ये x y. और कांस्टेंट मैट्रिक्स क्या बनेगा? 7 10 7. अब आप सोचेंगे ऐसा ही क्यों? अगर मैं इसको इनटू करूं तो यही बनेगा. देखो आप इस रो का इसमें इनटू होगा तो 3x प्लस 4y आएगा और इसका बनेगा 5x माइनस 3y और इज इक्वल टू में ये मैट्रिक्स है. जब कंपेयर करेंगे तो ये दो इक्वेशन ही फॉर्म होगी. ठीक है, तो यहां से अब मैं कंपेयर करूंगा ax इज इक्वल टू b से. तो ax इज इक्वल टू b से मुझे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मिलेगा a कितना? 3 4 5 माइनस 3. वेरिएबल मैट्रिक्स जो होगा कैपिटल X वो क्या मिलेगा? x और y. एंड द कांस्टेंट मैट्रिक्स b क्या होगा? 10 7. ये दोनों क्या रहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स. और दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑलवेज. ठीक है, अब क्या करना है? अब इसका अगर सॉल्यूशन होगा तो वो क्या होगा? x इज इक्वल टू a इनवर्स b. तो इसको दे देते हैं इक्वेशन 1. अब मतलब क्या है? मुझे क्या निकालना है? a इनवर्स. क्या फाइंड करना है मुझे? a इनवर्स. तो a इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो फॉर a इनवर्स सबसे पहले क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट a निकालेंगे. तो डिटर्मिनेंट a क्या होगा? 3 4 5 माइनस 3. सॉल्व करेंगे पहले लीडिंग डायगोनल, तो माइनस 9 और बीच में माइनस 5 4 20. तो माइनस 9 माइनस 20 कितना? माइनस 29. अब ये जीरो नहीं है, जीरो नहीं है इसका मतलब मैट्रिक्स कैसा है? नॉन सिंगुलर है. अगर जीरो आ जाता, सिंगुलर होता तो सॉल्यूशन होता ही नहीं. ठीक है, डिटर्मिनेंट ए निकाल लिया. अब क्या निकालना है? एडजॉइंट ए. तो अब एडजॉइंट ए क्या होगा? C11 C12 C21 C22 का होल ट्रांसपोज. एडजॉइंट क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ अ कोफैक्टर मैट्रिक्स. अब C11 C12 C21 C22 क्या है? कोफैक्टर है इन एलिमेंट्स के, तो इनको निकालेंगे. चलिए C11 इज द कोफैक्टर ऑफ 3. तो 3 की रो और कॉलम को हाइड किया तो क्या आया? माइनस 3 आया. तो माइनस 3 रहेगा, इस पर साइन चेंज नहीं होना है. C12 पर साइन चेंज होगा तो C12 मतलब ये 4. तो ये रो ये कॉलम जाएगा तो 5 आएगा, बट साइन चेंज होगा तो क्या आ गया? माइनस 5. C21 इस 5 का, ये रो ये कॉलम जाएगा तो 4, बट साइन चेंज होके क्या आ जाएगा? माइनस 4. C22 मतलब ये माइनस 3 का, ये रो ये कॉलम जाएगा तो क्या आया? 3 एज इट इज आएगा, साइन चेंज नहीं होगा. अब इसका क्या है? ट्रांसपोज. तो ट्रांसपोज मतलब रो और कॉलम को आपस में चेंज कर देना. तो कर देंगे चेंज तो क्या आ जाएगा? माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 3. ये आ गया ट्रांसपोज. ठीक है, तो एडजॉइंट ए मिल गया अपने को, एडजॉइंट ए भी मिल गया है, डिटर्मिनेंट ए भी मिल गया है. तो ए इनवर्स निकाल देंगे. क्या होता है फॉर्मूला ए इनवर्स का? एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए. तो ये एडजॉइंट ए और डिवाइड करेंगे
-29 से, तो हमने पहले ही इधर लिख दिया -1/29, तो ये पूरा क्या आ गया A इनवर्स। अब बाय इक्वेशन 1 क्या थी इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू A इनवर्स B, इसमें वैल्यूज रख दो, x इज इक्वल टू A इनवर्स B में x मतलब ये रहा x y, A इनवर्स मतलब ये रहा -1/29 -3 -4 -5 3, और B कितना है 10 7, ठीक है। अब एक्स वाई इज इक्वल टू -1/29, इनका इंटू कर दो, तो इस रो का, पहली रो का जब इस कॉलम में इंटू होगा तो क्या आ जाएगा, क्या होगा 3 10 या 30, तो -13, ये भी माइनस है, 4 7 या 28 प्लस होता है, पर ये माइनस है तो -28, ठीक है। अब सेकंड रो का इसी कॉलम में होगा, तो 5 10 50 माइनस का, 7 3 या 21 प्लस का, ठीक है। अब -1/29 -30 -28 क्या हो गया, माइनस के 58, और -50 में से +21 गया तो माइनस का 29। क्या करेंगे, जब -29 से डिवाइड होगा तो माइनस माइनस गया, 29 2 या 58 और 29 बन जाए 29, तो 2 और 1 आ गया, और इधर x, y ऑन कंपेयरिंग, जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, इक्वल, तो जब कंपेयर करेंगे तो x क्या आएगा 2 और y क्या आएगा 1, तो 2 और 1 क्या आ गया, ये आंसर आ गया। आप चेक कर सकते हैं यहाँ रख के, 3 2 जा 6 और 4 1 जा 4, 6 + 4 कितना 10 हो गया वेरीफाई, 2 5 जा 10 -3 1 जा 3, 10 - 3 कितना 7। तो ये हमने एक 2x2 के मैट्रिक्स को क्या करते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को हमने क्या किया, सॉल्व किया बाय द मैट्रिक्स मेथड। क्लियर है। अब अपन करते हैं 3, 2 वेरिएबल के लिए तो बहुत सारे मेथड्स हैं, 3 के लिए करते हैं, समझते हैं 3 वेरिएबल के लिए। चलिए तो एक और क्वेश्चन करते हैं 3 वेरिएबल्स पर, ठीक है। तो सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। तो क्या सिस्टम दिया हुआ है, 3x - 4y + 2z = -1, 2x + 3y + 5z = 7 और x + z = 2। ये 3 इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है, x y z 3 वेरिएबल्स। तो इसे हमें क्या करना है, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन मैट्रिक्स फॉर्म, इसको किस में लिखेंगे अपन, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो मैट्रिक्स फॉर्म में देखिए कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगा, 3, यहाँ पर -4 और इधर 2, यहाँ पर 2 3 5 और इधर x के लिए 1, y नहीं है तो 0 और z के लिए 1, ठीक है। और वेरिएबल मैट्रिक्स क्या होगा, x y z = कांस्टेंट मैट्रिक्स -1 7 2, ये बन गया। किस फॉर्म में आ गया ये, ax = b में। तो उससे क्या कर दो, कंपेयर कर दो, कंपेयर विथ ax = b, ठीक है। यहीं से क्या हो जाएगा, फिर x हो जाएगा a इनवर्स b, इसको 1 दे देंगे, जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ a क्या होगा, a हो जाएगा आपका 3 -4 2 और 2 3 5 1 0 1, दिस इज द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। x क्या होगा अपना, x जो है, x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा x y z। x क्या होता है, x इज द वेरिएबल मैट्रिक्स x y z and b is also constant matrix and also a column matrix, तो -1 7 और 2, ठीक है। अब a है, x है, b है, क्या करना है, a इनवर्स निकालना है। तो a इनवर्स के लिए क्या करते हैं, a इनवर्स के लिए सबसे पहले निकालेंगे डिटर्मिनेंट a। तो 3 -4 2 2 3 5 1 0 1, ये आ गया। क्या किया जाए, इसका सॉल्व करें, तो किसको एक्सपेंड कर देते हैं, लास्ट रो को कर देंगे एक्सपेंड R3, सबसे इजी होगा इसको सॉल्व करना, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा 1, तो ये और ये जाएगा तो क्या आ जाएगा -20 और -6, ठीक है। 0 के लिए लिखना ही नहीं है, फिर +1, ये और ये जाएगा तो कितना 9 और +8, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ए क्या आ जाएगा, माइनस के 26, आगे 1 है तो -26 ही रहेगा, 9 और 8 कितना 17, 17 बन जा 17। अब 26 में से 17 गया तो क्या आएगा -9 इज नॉट इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 आ जाए
तो अपन यही छोड़ देंगे, क्या बोल देंगे कि जो डिटर्मिनेंट जीरो आ गया इसका मतलब मैट्रिक्स कैसा है, सिंगुलर, और सिंगुलर मैट्रिक्स नॉट इनवर्टिबल, मतलब इनवर्स नहीं आएगा तो इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। ये ध्यान देने वाली बात है, जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो इसके नो सॉल्यूशन होंगे एंड सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। और अगर ये क्या आ जाता है, नॉट इज इक्वल टू जीरो आता है, इसका मतलब सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ठीक है ना, कभी कभी कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी भी पूछते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, एडजॉइंट ए निकालना है। क्या निकालना है, एडजॉइंट ए। अब एडजॉइंट ए क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 का होल ट्रांसपोज। चलिए अब इनके कोफैक्टर्स निकालेंगे। C11 पहला, तो ये भी बता दूं कहां कहां निगेटिव रहेगा, इधर ये और ये जो चार एलिमेंट्स रहते हैं निगेटिव नहीं, इन पर साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और बाकी पांच पर चेंज नहीं होता है। तो चलिए C11 यहां से ही देखेंगे, ये रो और ये कॉलम जाएगा 3 माइनस 0, तो 3 ही आएगा, ये आ गया। इसके लिए ये रो और ये कॉलम जाएगा तो 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 माइनस 3 चेंज होगा तो कितना आ गया, 3। लास्ट वाले कॉलम का फर्स्ट रो लास्ट कॉलम, फर्स्ट रो लास्ट कॉलम जाएगा तो 0 माइनस 3 माइनस 3 आएगा, साइन चेंज नहीं होगा तो ये यही रहेगा। ठीक है, अब C21 ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, माइनस 4 0 माइनस 4, साइन चेंज होगा 4, ये रो और ये कॉलम जाएगा तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 मतलब 1। ठीक है, 5 के लिए ये रो ये कॉलम जाएगा तो 0 माइनस माइनस प्लस 4, प्लस 4 साइन चेंज होके क्या होगा, माइनस 4। 1 के लिए ये रो और ये कॉलम जाएगा माइनस 20 माइनस 6, माइनस 20 माइनस 6 माइनस 26, तो माइनस 26 ही रहेगा। इसके लिए ये रो ये कॉलम जाएगा 15 माइनस 4, तो 11, साइन चेंज होके माइनस 11 आएगा। लास्ट ये रो ये कॉलम जाएगा 9 माइनस 9 प्लस 8 17, साइन चेंज नहीं होगा तो 17। अब इसका ट्रांसपोज भी ले लेते हैं। ट्रांसपोज का मतलब रो और कॉलम आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज। तो चलिए 3 4 माइनस 26, फिर 3 1 माइनस 11 और माइनस 3 माइनस 4 और 17, ये आ गया क्या, एडजॉइंट ए। नाउ अब क्या निकालेंगे, ए इनवर्स। क्या है फॉर्मूला, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। अब एडजॉइंट ए कितना है वो रहा, और डिटर्मिनेंट ए कितना है 9 माइनस 9, तो मैं माइनस 1 अपॉन 9 को आगे ले लेता हूँ। 3 4 माइनस 26, 3 1 माइनस 11 माइनस 3 माइनस 4 और 17, ये आ गया आपका ए इनवर्स। ठीक है, अब इक्वेशन 1 से, नाउ बाय इक्वेशन नंबर 1 जो कि है x इज इक्वल टू कितना, a इनवर्स b। तो x मतलब x y z, a इनवर्स मतलब ये माइनस 1 अपॉन 9, 3 4 माइनस 26, 3 1 माइनस 11 माइनस 3 माइनस 4 17, और b कितना है, b है आपका b कितना है -1 7 और 2। क्या करेंगे, इनटू कर देंगे इसका, x y z -1 अपॉन 9, ये फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, फर्स्ट कॉलम में, तो -3, फिर 4 7 या 28 और माइनस 26 2 जा कितना 52, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो -3 +7 और -22, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो +3 -28 और +34। ठीक है, तो देखते हैं क्या बनेगा, ये -1 अपॉन 9 तो है, हाँ 52 और 3 कितना हो गया 55, 55 में से जाना है कितना 28, तो ये आएगा 27 माइनस का। ठीक, अगला 22 और 3 25, 25 में से 7 जाएगा तो माइनस का 18 आ जाएगा, और लास्ट
34 और 3 37 में से 28 जाएगा तो आ जाएगा 9। ठीक है, अब -9 से डिवाइड होगा तो x y z क्या बन जाएगा, देखिए ये 3, ये 2 और ये -1। ऑन कंपेयरिंग, जब आप इसको कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू -1। ये आ गया सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए, क्योंकि इस एक क्वेश्चन के अंदर पूरा चैप्टर कवर होता है। देखिए इसी क्वेश्चन में हम लोग डिटर्मिनेंट भी निकालते हैं, इसी क्वेश्चन में हम एडजॉइंट भी निकालते हैं, इसी क्वेश्चन में हम ट्रांसपोज भी करते हैं, इसी क्वेश्चन में हम इनवर्स भी निकालते हैं, इसी क्वेश्चन में हम लास्ट में मैट्रिक्स को प्रोडक्ट भी करते हैं, इसी क्वेश्चन में हम लास्ट में कंपेयर भी करते हैं। तो बहुत सारी चीजें एक साथ इस क्वेश्चन में आ जाती हैं, जो कि इस क्वेश्चन को क्या बना देती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है 4 मार्क्स में, और कभी कभी अगर क्वेश्चन लेंथी है तो 6 मार्क्स में भी आ जाता है। तो चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं, जो कि होगी वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए तो एक और क्वेश्चन करते हैं, जो कि है वर्ड प्रॉब्लम। तो क्या क्वेश्चन दिया है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6, on multiplying the third number by 3 and adding second number to it we get 11। ठीक है, फुल स्टॉप। उसके बाद on adding the first and third number we get double of the second number, find the numbers by matrix method। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले let the numbers are x, y and z ले लिया। अब पहली कंडीशन है सम ऑफ 3 नंबर इज 6, तो x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 6, पहली इक्वेशन बन गई है। सेकंड क्या है, ऑन मल्टीप्लाइंग द थर्ड नंबर बाय 3, थर्ड नंबर z है, z को 3 से मल्टीप्लाई किया 3z, एडिंग सेकंड नंबर टू इट, तो सेकंड नंबर y ऐड कर दिया, वी गेट 11, तो क्या मिल गया 11, सेकंड इक्वेशन बन गई। फिर क्या कह रहे हैं, ऑन एडिंग द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, तो फर्स्ट इज x एंड थर्ड इज z, इनको ऐड किया, वी गेट डबल ऑफ द सेकंड, सेकंड y का डबल मतलब 2y। अब 2y को इधर लेके आएंगे तो x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0, ये बन गई थर्ड इक्वेशन। तो 1 2 3 दीज आर द इक्वेशंस। ठीक है, जिन्हें हमें सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से, जो कि मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ। चलिए फिर देखते हैं, इन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो क्या मैट्रिक्स फॉर्म बन जाएगा, ये बन गया 1 1 1 1 1 1 0 1 3 और फिर 1 माइनस 2 1, ये बन गया कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। वेरिएबल मैट्रिक्स आएगा x y z, कांस्टेंट मैट्रिक्स आएगा 6 11 0। कंपेयर करेंगे ax इज इक्वल टू b से, तो ये a मिल गया कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, x इज द वेरिएबल मैट्रिक्स एंड b इज द कांस्टेंट मैट्रिक्स, और साथ ही साथ x क्या होगा, a इनवर्स b। इसको इक्वेशन 4 दे देते हैं। अब a इनवर्स के लिए डिटर्मिनेंट निकाला, जो कि आपको अच्छे से आता है। तो जब डिटर्मिनेंट एक्सपेंड c1 कर दिया हमने, क्योंकि इसमें 0 है, तो एक्सपेंड करने पर इसकी वैल्यू आई कितनी, 9। 9 9 मतलब 0 नहीं है, 0 नहीं है मतलब ये कैसा है, नॉन सिंगुलर, तो इन्वर्टिबल है। तो अब निकाला हमने क्या, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए भी आपको निकालना आता है, ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो सभी के कोफैक्टर्स निकाल लिए, उनका ट्रांसपोज किया तो क्या मिल गया, एडजॉइंट ए मिल गया। ये अब ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो क्या आ गया, एडजॉइंट ए हम पहले ही निकाल चुके हैं, डिटर्मिनेंट भी निकाल चुके हैं। सो 1 अपॉन 9, 7 minus 3 2, 3 0 minus 3 minus 1 3 1 is the adjoint of A, sorry A inverse। Now by equation number 4 क्या है, x is equal to A inverse B, तो ये A inverse की वैल्यू रख दी 1 upon 9 and this one, और ये क्या है B है 6 11 0। 1 upon 9 as it is, x हो गया x y z कैपिटल X, 1 upon 9 as it is, इनका प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, मैट्रिक्स प्रोडक्ट से, तो 7 6 का 42 माइनस 33 और 0, फिर 18 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 6 प्लस 33 प्लस 0, ये आ गया 1 अपॉन 9। सिंप्लीफाई करने पर 9 18 27, 9 से डिवाइड किया तो 1 2 3 आ गया, इधर एक्स वाई जेड। ऑन कंपेयरिंग x आ गया 1, y आ गया 2 और z आ गया 3, हेंस द नंबर्स आर 1 2 एंड 3। अब ये अगर आप वेरीफाई करके देखेंगे तो ये वेरीफाई भी हो गया। तो इस तरह से वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये लास्ट टॉपिक था अपना मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है रिलेटेड टू दीज टू टॉपिक्स, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके मेंशन करें। अपनी जो लाइव क्लासेस चल रही हैं, आप लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। 2 चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं, हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को लेके उपस्थित होंगे अपने अगले वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, लाइव क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं, जिस किसी को भी अगर लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं।